तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी और उसके सबऑर्डिनेट पे अटैक हुआ होता है और उसके सबऑर्डिनेट अटैक को रोक रहे होते हैं और हमारा एमसी जुम योंग को लेके बैठा हुआ होता है। योरियम कहता है कि यूनिट कमांडर को प्रोटेक्ट करो, तो मुगिन भी कहता है कि तुम कमीनों को उनके पास आने मत दो। और दूसरी तरफ हमारा एमसी उससे कहता है कि जुम योंग अपनी आंखें खोलो, तो वो भी खून के खांसते हुए कहता है कि लेफ्टिनेंट आखिर क्या हुआ। तो हमारा एमसी कहता है कि ये सब ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। तो बोलता है खांसते हुए सर। तो हमारा एमसी कहता है कि अभी मत बोलो, अपनी सांस बचा के रखो। तो वो बोलता है कि मुझे बाहर करो और आप यहाँ से चले जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि मैंने कहा ना मत बोलो। तो बोलता है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, हमें छोड़ के कोई नहीं है यहाँ पर जो उसे रोक सके, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तो हमारा एमसी कहता है कि जुम योंग। और दूसरी तरफ मुगिन कह रहा होता है कि सोंगवा से ब्लॉक करो, हमें यूनिट कमांडर को सेफ रखना होगा। तभी सोंगवा कुछ देखती है और कहती है कि मुगी हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस ट्रबल में फंस गए हैं। तो बोलता है कि वो क्या है। अभी वहाँ से एक बंदा आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं हमारे एमसी के दोस्त होते हैं। मुगिन देख के कहता है कि डेमोनिक एनर्जी ये कैसे हो सकता है, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने हाल ही में किसी प्रकार की नई डेमोनिक मार्शल आर्ट सीखी है। सोंगवा कहती है कि हाँ ये सही है। शिट, हम लोग ट्रैप में फंस गए। तो बोलती है कि आपका मतलब क्या है। तो वो बताता है कि डेमन वॉरियर के लिए डेमोनिक एनर्जी पावर का स्रोत भी है और उसका लिमिट भी। प्रोबेबली कोई पर्सन डेमोनिक एनर्जी का यूज करके खुद को डेमन बना रहा है। सोंगवा क्या तुम उस एनर्जी को रोक सकती हो। तो सोंगवा कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, वो पहले से ही पोसेस हो चुके हैं। उनका डेमोनिक एनर्जी दिन प्रतिदिन कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अगर हम उसे उनसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो जान ले सकते हैं। दूसरी तरफ योरियम अटैक करने के लिए कहता है कि मुझे जाने दो। तो मुगिन कहता है कि नहीं, अभी उन्हें मत मारो, ये कमांडर के पुराने दोस्त हैं, चुपचाप वहीं रुको। यूनिट कमांडर सर, इससे बाहर निकलना चाहिए। और हमारा एमसी उन लोग की बातें याद कर रहा होता है, उन लोग के साथ बिताया हुआ पल और अपने यादों में खोया हुआ होता है। और दूसरी तरफ हमारा एमसी फिर कहता है कि जुम योंग, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया, इसी रीजन मैं भाग गया और तुम सबको पीछे छोड़ दिया। मैंने हमारी कंपनी छोड़ दी अपने आप को बचाने के लिए। मैं खुद को ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैंने तुम सभी को त्याग दिया और तुम्हारा फायदा उठाया। और रोते हुए कहता है कि सिर्फ तुमने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्लीज जाग जाओ। अभी सिस्टम पे लिख के आता है कि जुम योंग मरने वाला है, प्लीज उनके लास्ट वर्ड को सिलेक्ट करें। और 3 ऑप्शन दिए जाते हैं लास्ट वर्ड के। हैप्पी मेमोरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, मैं होप करता हूँ कि हम लोग अगले नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे। तीसरा, मैं तुम्हारा तिरस्कार करता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि आखिर ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि टाइम ऐसे गुजर जाते हैं और जुम योंग मर जाता है। तो सिस्टम पे लिख के आता है समय खत्म हो गया है, एक रास्ता ऑटोमेटिक चुना गया था। जुम योंग के अंतिम शब्द होंगे, आपके साथ बिताए हुए वो पल बहुत हैप्पी मेमोरीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बहुत रो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि वो मर गया, जिस पर्सन की मैं परवाह करता था उसने मेरी मदद करने के लिए अपना जीवन दे दिया। और सिस्टम एक बार के इसमें शामिल हो गया। ये खुलेआम मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये सिस्टम अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लोगों को ताना मारने और लाइफ को नष्ट करने में आनंद लेती है। मैं जुम योंग के अंतिम शब्द सुनने के लिए कुछ भी दे सकता था और फिर भी सिस्टम ने इतनी अमूल्य और पवित्र चीज में इंटरफेयर किया। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। ये पहली बार है इस सीरीज में जो हमारा एमसी इतना गुस्सा हुआ होता है और रो रहा होता है और कहता है कि तुम कमीने, और उसे नीचे रखता है और कहता है कि इससे मुझे याद दिलाने में मदद मिलती है कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। ये जुम योंग नहीं है जो मुझे धमकाता था। और उसकी आंखें बंद करता है और कहता है कि यागिव सामा ने मुझे मौत के लिए घाट उतार दिया। ये जुम योंग भी नहीं है जिसने मुझे मारा। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी दूसरे वाले पे अटैक करके उसको जान से वहीं मार डालता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, ईसूक तुम शांति से आराम से मर जाओ। और वो भी हंसते हुए और रोते हुए कहता है कि लेफ्टिनेंट सियोली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा एमसी कहता है कि इस सिस्टम ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और इसे महज का एक खेल बना दिया। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी तीसरा वाला बंदा हमारे एमसी पे अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसका सर पकड़ता है, जमीन में मारता है और अपने पंच को रेडी करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इस सिचुएशन को तुम सभी को इस तरह से परेशान करने की इजाजत नहीं दे सकता। और उसको पे वही मार डालता है। और पीछे से सोंगवा और मुगिन देख के हैरान हो जाते हैं। हमारा एमसी कहता है कि मुझे आशा है तुम समझ जाओगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सिस्टम मुझसे दोबारा किसी के अंतिम शब्द चुनने को कहे। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और कहती है कि तुम सभी को जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। अब मुझे समझ आया कि तुमने गिफामा और उसके सीक्रेट वॉरियर को कैसे मार डाला। और वहाँ पर हैंगवा भी आता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता था कि तुम इससे बच के निकल सकते हो। तो योंगजिन देखता है और कहता
है कि हैंगे और ये वुमेन कौन है? तो सोरियोंग कहती है कि हाँ, ये तो आयोंग शी है, ये जेड वुमेन पैलेस की डायरेक्टर है, जहाँ वो 200 से ज्यादा वुमेन की कमांड संभालती है। तो जियोक्सन कहता है कि तो फिर वो कस्तूरी सुगंध वाली काली बिल्ली होगी, जो दुश्मनों की गंध को पहचान सकती है और उन्हें मीलों दूर से भी खोज सकती है। तो मुंगीन भी कहता है कि तो बेसिकली भागना तो सवाल ही नहीं है ना? हमारे एमसी से हैंगा कहता है क्या तुम इस ग्रुप के लीडर हो? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो हैंगा कहता है कि मैं तो शुरू में तुम्हें बंदी बनाने वाला था, लेकिन मैं पहले ही तुम्हें उससे कहीं ज्यादा की सजा दे चुका हूँ, जिसके तुम हकदार हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने निर्माता से मिलो। तो हमारा एमसी योरीम से कहता है कि योरीम, तो बोलता है कि हाँ यूनिट कमांडर। तो हमारा एमसी कहता है कि जब मैं उन पर हमला करना शुरू करूँ तो जितना हो सके उतनी तेजी से पीछे मुड़कर भाग जाना। तो योरीम कहता है कि सर आपका मतलब क्या है? तो हमारा एमसी कहता है कि जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसा ही तुम करो। तो वो बोलता है कि ठीक है सर, हम यहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अगर सिस्टम ने जानबूझकर ये सिचुएशन पैदा की है तो क्या मेरे पास सच में उस आदमी को मारने का कोई तरीका है? मैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि एक सुप्रीम डेमन को हरा सकूं। हैंगा कहता है तुम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम अचानक डर गए हो? पीछे से वो लड़की कहती है कि शायद उसने रियलाइज कर लिया है कि वो ऐसे अपोनेंट के खिलाफ है जिसे वो प्रोबेबली हरा नहीं सकता। तो हमारा हमसे गुस्साते हुए उससे कहता है तो ये तुम ही थे, तुम ही वो कमीने हो जिसने उन्हें डेमोनिक एनर्जी से पोसेस कर दिया। तो वो लड़की कहती है कि क्या? तो हमारा हमसे कहता है कि इसको युवम और जुमयोंग वो बिल्कुल नॉर्मल थे, जबकि तुमने उन्हें डेमोनिक एनर्जी से पोसेस नहीं कर दिया और उन्हें डेमन ने नहीं बदल दिया। क्या मैं सही हूँ? तो वो लड़की कहती है कि चलो फिर ठीक है, तुम मान लो कि मैंने ऐसा किया है। तभी हमारा एमसी अपना ब्लड चैनल को एक्टिवेट करता है और कहता है कि ऐसी सिचुएशन में केवल एक ही काम करना है। तो ये देख के हैंगा भी और वो दोनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि रुको, क्या तुमने अभी? तभी हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये सही है, मैंने अपने डेमोनिक प्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया है और हमारे एमसी के बॉडी से रेड कलर की एनर्जी ऑरा निकलने लगती है। और हमारा एमसी कहता है कि ये बॉडी के अंदर डेमोनिक एनर्जी के सबसे घातक रोग को मुक्त करता है। तुम अपने लाइफ की कीमत पर मानने से कहीं ज्यादा पावर प्राप्त करते हो। और हमारा एमसी गुस्साते हुए उन लोग से कहता है कि ये लगभग एक पोसेस्ड डेमन में ट्रांसफॉर्मेशन है और अपने मन में कहता है कि ये उस पूरी सिचुएशन को बिगाड़ने का सबसे अच्छा तरीका है जिसे सिस्टम ने मुझे थोपने की कोशिश की है। मैं अपने अंदर की डेमोनिक नेचर को हावी होने दूंगा। तुम किसी लड़ाई में अपने से ज्यादा चतुर पर्सन को हरा नहीं सकते। और दूसरी तरफ हमारे एमसी के सबऑर्डिनेट एकदम वरी कर रहे होते हैं और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि कैलकुलेशन करने वाले अस्तित्व के खिलाफ लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है प्योर रेज के साथ इस समय। और उन लोग से कहता है कि ठीक है चलो तुम लोग आ जाओ बास्टर्ड, इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सामने उसके पर्सनल गार्ड आ जाते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि दफा हो जाओ, एक स्लैश करता है जिससे वो लोग दूर फेंका जाते हैं और वो लोग वही मारे जाते हैं। और हमारे एमसी से हैंगो भी भिड़ने के लिए आ जाता है और हमारा एमसी भी उसके अटैक को रोकता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम जिंदा रहने के लिए इतने बेताब थे कि तुम अपने डेमन एक्यूपंक्चर को शुरू कर दोगे। तुमने पहले से QI विकार के प्रारंभिक मोमेंट दिख रहे हैं, तुम इस अवस्था में कितने समय तक रहना चाहते हो? तभी हमारा एमसी हवा में उड़ता है और विंड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है हैंगा और हमारा एमसी भी अटैक करता है जिससे हमारे एमसी को चोट भी लगती है। और हमें दिखाई जाता है कि हमारे एमसी के पेट में उसने स्वॉर्ड घुसेड़ दिया होता है और कहता है कि क्या ये सच में बेस्ट था जो तुम कर सकते थे? और हमारे एमसी के पेट में और स्टेप करते हुए कहता है कि तुमको कभी भी किसी सुप्रीम डेमन को कम नहीं आंकना चाहिए। तभी हमारा एमसी गुस्साते हुए कहता है कि ये सही है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है कमीने। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस झाड़ी से बहुत सारे लोग आते हैं और ये और कोई नहीं हमारे एमसी के सबऑर्डिनेट होते हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है उन लोग से आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो योरियम कहता है कि आप हमारे यूनिट कमांडर है, हम आपको यूं ही पीछे नहीं छोड़ सकते। तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और कहती है कि मैं उनसे निपट लूंगी। और वो लोग वहाँ पर लड़ रहे होते हैं और हमारा एमसी नीचे बैठते हुए अपने मन में कह रहा होता है मैं उन्हें जिंदा रहने में मदद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि भागो यहाँ से और अपनी जान बचाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी आंखों के सामने उनका इस तरह स्लॉटर क्यों किया जा रहा है और वो लोग मर जाते हैं। तो हमारे एमसी के पास हैंगा आता है और कहता है क्या तुम्हारे पास कोई अंतिम वर्ड है? तो हमारे एमसी कहता है कि तुम बकवास सिस्टम, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अंत में तुमको वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। मैं चुप नहीं बैठूंगा और अब मैं तुम्हें मुझे धकेलने नहीं दूंगा, मैं पता लगाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी को वो जान से मार डालता है। तभी हमारा एमसी वापस आ जाता है और कह रहा होता है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। AI ने मुझे सलाह दी कि मैं दूरी बनाए रखूं और देखता रहूं कि चीजें कैसे चलती है। तो फिर लॉर्ड करने के लिए सबसे अच्छा सेफ
सेव पॉइंट क्या होगा। सेव पॉइंट कुछ ऑप्शन चुन लेता है और हमारे एमसी की आंखें खुलती है और वो बेड पे होता है और उठते हुए कहता है कि मैं बहुत समय से यहाँ नहीं आया हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ मंजुन का मैसेज आता है और लिखा हुआ होता है कि वेलकम, हमें अभी भी दुकान पर वैल्यूएबल चीजें की एक बड़ी खेप मिली है। और गाइस मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ, जब ये मंजुन को बचाया हुआ होता है ये तब हमारा एमसी ने सेव पॉइंट किया होता है और हमारा एमसी उससे कहता है कि ये तुम्हें फिर से देखते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। फिर हमारा एमसी ने गोल्डन बेल्ट को परचेज कर लिया होता है और उसको पहनते हुए कहता है कि ये तो बेहतर है। और सिस्टम पे लिख के आता है आपने ताजी मेंटल टेक्निक सीख ली है। और हमारा एमसी कहता है कि पहले सीखी गई मार्शल आर्ट टेक्निकों के बारे में सोचना ही उन्हें वापस लाने के लिए पर्याप्त है। मुझे उन नामों की सूची में से कई लोगों के नाम भी याद है जो उस स्कॉलर ने मुझे बताया था। मुझे डिवाइन शत्रुओं को वहीं लेने जाना है जहाँ मैंने उन्हें कहीं छोड़ा है, क्योंकि मेरे सामने एक लंबी जर्नी है, तो बेहतर होगा कि आगे बढ़ जाऊं। फिर हमारा एमसी हमें बताता है कि टेरियोमा को बचाने के मिशन के दौरान माउंट हुआ सेक्टर के पास डेड स्पीड कंपनी का कैंप साइट। और हमारा एमसी सभी से कहता है कि सब लोग सुनो मेरी बात, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कहनी है। मैं सेंट्रल प्लान को लीव कर रहा हूँ। ये बात सुन के वो लोग कहते हैं कि लेकिन क्यों सर? तो हमारा एमसी मैप खोलते हुए कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये मैच श्योर करूंगा कि तुम 4 डिसाइपल का मिशन पूरा कर सको। तो पहले इस मैप पर टेरियोमा का स्थान बना दिया है। तो मुगीन कहता है कि ये वो जगह है जहाँ 7 दूतों में से एक को बंदी बनाकर रखा गया है ना? आप कैसे जानते हैं सर? तो हमारा एमसी भी कहता है कि मेरे पास कुछ तरकीबें हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया, बस मेरी बात पर ट्रस्ट करो। तभी पीछे से सोंगो कहती है कि लेकिन आप सेंट्रल प्लान में क्यों जा रहे हैं? तो हमारा एमसी भी कहता है कि मेरे पास अपने रीजन है, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे, कम से कम अभी तक तो नहीं। खैर मैं सेंट्रल प्लान की ओर जा रहा हूँ, अगर तुम में से कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो मुझे बताओ, लेकिन हर कोई नहीं आ सकता। हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जो लॉर्ड गोनमा को ये रिपोर्ट दे कि हम में से जो लोग चले गए थे वो मर चुके हैं। तो योंजिन कहता है कि क्या आपको लगता है कि 4 डिसाइपल इस बात पर ट्रस्ट करेगा सर? तो हमारा एमसी कहता है कि ओह ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस प्लेस पर वो टेरियोमा को रखे हुए हैं उसके चारों ओर एक जादुई घेरा है। तो योरिम कहता है कि मैं डेमन कल्ट में वापस लौट जाऊंगा। तो योंजिन कहता है कि हाँ मैं भी। और जियोक्संग बोलता है कि मैं भी वापस जाऊंगा। तो ओरियोन कहती है कि कैप्टन मैं मानती हूँ कि आप हमें बिना किसी रीजन के वापस नहीं भेज रहे हैं, क्या आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, मुझे 4 डिसाइपल के बीच सत्ता संघर्ष की सिचुएशन पर टोटली अपडेट चाहिए और डेमन कल्ट के अंदर क्या चल रहा था। तुम हांगजो के द्वार के पास सबसे डॉग घर पर मेरे लिए समाचार छोड़ सकते हो। तो बोलती है कि लेकिन अगर हम आपके लिए लिखे संदेश छोड़ेंगे तो हमें पकड़ा जा सकता है जब तक कि वो कोडेड ना हो, और अगर हम कबूतरों का यूज भी करें तो भी उन्हें लंबी दूरी तक भेजना जोखिम भरा है कैप्टन। तभी पीछे से सोंगवा कहती है कि मैं इसका ध्यान रखूंगा कि मैं एक अच्छी तरह से बाज के साथ समाचार दे सकती हूँ। मैं हर महीने के आखिरी दिन सिल्वर स्पीड यूनिट की डेड स्पीड कंपनी के ऑफिस में से एक लाल बाज भेजूंगी, बस अपनी खबर लिखो और उसे बाज के पैर में बांध दो। तो सोरियोन कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप कैप्टन के साथ जा रही हो? तो बोलती है कि हाँ, मैं हमेशा कैप्टन के साथ रहूंगी, आर्थ के एंड तक उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हूँ। सोरियोन कहती है कि तब शायद ये बेहतर होगा कि हम चारों सिल्वर स्पीड यूनिट के साथ रहें। हम मुखबरी के रूप में आपके लिए अधिक उपयोगी होंगे, हम आपकी खोजबीन में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो मुगीम उसको पकड़ते हुए कहता है कि मैं मास्टर के साथ जा रहा हूँ, मास्टर और डिसाइपल को हमेशा साथ रहना चाहिए। इसके अलावा मेरे अपना हमेशा से सेंट्रल प्लान में मौज मस्ती करना और आनंद लेने का रहा है, मैं जाने का कोई अवसर नहीं छोड़ सकता। तो सोंगवा से हमारा एमसी कहता है ओ, और सोंगवा अब एक बॉडीगार्ड भी हमारे निगरानी कर रहा है, वो बहुत तेज है, इसलिए हमें ये मेक श्योर करना होगा कि उसे पता न चले कि हम सेंट्रल प्लान में जा रहे हैं। हमें शायद वहाँ टेलीपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्या तुमको लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगी? तो वो बोलती है कि ऑफ कोर्स। तो हमारा एमसी भी कहता है कि बहुत बढ़िया, और सभी से कहता है कि मुझे लगता है हम कुछ समय तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात होगी, लेकिन मेरे डिसीजन का सम्मान करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो हम सब जिंदा रहने की कोशिश करते हैं और किसी दिन फिर मिलेंगे। और सब लोग कहते हैं कि हाँ सर।